मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और जीजा जी जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मजा मजा बेशरम, तो देखा ना कि कैसे स्प्रे करते। चलो चलो, तो कौन आ रहा है नेक्स्ट? ऐसा लग रहा है सच में स्प्रे चला गया। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकते हो? अरे हमारी सच में आंख में इन्होंने स्प्रे डाल दिया, बहुत दर्द हो रहा है। अरे छोटे, अरे सेठ जी, क्या हुआ? उठो, हाथ दो। उठ 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 अरे उठ। अरे आराम से उठ। क्या हो गया? ये कौन कर गया ये सब? हैं, कैसे लग गई तो ये चोट? कुछ ना पूछो सेठ जी। अरे कैसे ना पूछो, तू बेकार की बात कर रहा है। तेरा दोस्त तू, बता कैसे लगी, किसने मारा तुझे? अरे जो है ना मेरा ये मौसा है ना मेरा, हाँ ऊट पटांग कुंडलियां देखता रहता है। कल मुझसे कहने लगा, हाँ छोटे अगर तू किसी लड़की को छेड़ देगा ना, हाँ और तुझे वो अगर ऐसे ऐसे भी मार देगी ना, हाँ। मतलब थोड़ी सी चपत लगा देगी, तो तेरा क्या भाग्य बदल जाएगा। तेरा जो धंधा मंदा चल रहा है, तेरा धंधे में 4 चांद लग जाएंगे। मैं उनके कहने पे आ गया सेठ जी, लेकिन दो ऐसी लड़कियां आई, कहने लगी हम तो हल्की सी चपत लगाएंगे, लेकिन रुई की तरह धो दिया मेरे करंट, मतलब सारे तार झंझना दिए, मेरी हड्डियों का चूरमा बना गई। सब दिमाग खराब हो गया है तेरा, है? बहुत सारा जो बोलेगा वो करेगा तू, वो बोलेगा जमुना पे एकदम वो लगा दो छलांग, लगा देगा तू छलांग। बात कर रहा है बेकार की तू भी। सेठ जी मैं कह रहा हूँ, बड़ी तगड़ी वाली चप्पलें पहनी थी वो दोनों, बहुत तेज तेज चप्पलें मारी मुझे। इतना मैं जिंदगी में ना कुटा मोहल्ले में। वैसे एक बात है, कहीं मत छुओ। सुन, धोया तो कायदे से उनने, वैसे तेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई धो जाएगा। चल मजाक कर रहा हूँ, सुन मैं तेरा मसाज करूंगा आज। आज मेरे हाथों की उंगलियों कमाल देख तू, आ मेरे साथ आ। तो मेरी मसाज करोगे? हाथों उल्टी तो मेरी मसाज करोगे? एक काम और कर दियो, हाँ बगल के भी बना दियो। सुन, फालतू की बात ना करो, ऐसे करो। तू भी ना। तो फिर टीना और अंजू बताओ यार कि क्या क्या झंडे गाड़ के आ रही हो आज दोनों? हाँ अरे यार इलू, आज हम जब मार्केट में गए थे तो एक लड़का सामने से मेरा हाथ पकड़ने लगा। बस फिर क्या, जो क्लास में सीखा था वही उसकी क्लास लगा दी, धोबी पछाड़ दिया। हाँ यार नीलू, मतलब इस एक क्लास ने ना मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि मतलब इतना फैल के तो मैं आज तक चांदनी चौक में नहीं चली। मतलब आज तो पूरे मूड में निकली थी कि कोई आके छेड़े और मैं उसको पेल दूं, पर यार किसी ने छेड़ा ही नहीं। अरे यार तूने भी बहन का पूरा टशन देखा ही कहाँ है? अभी तो बहुत कुछ बचा है तुम लोग को सिखाने के लिए, ठीक है ना? वैसे हम वाकई में आप सभी के लिए बहुत खुश हैं। आप सब नारियां मिलकर अपनी नारी शक्ति का उपयोग करके अपनी ताकत बन रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यार ये बंदा ना हिंदी बोल बोल के ना मेरी जान ही ले लेगा। कुछ कहा तूने अंजू? नहीं तो अरे रीलू, आज ਅਸੀਂ जीजा जी दे नाल की करांगे? अब मेरा मतलब है दांव पेज का इस्तेमाल करांगे। अरे रे, इतने पेट नहीं डरा। वो पता है ना कि पतंग कट के ना नीचे गिर जाते हैं ना टीना। सो गर्ल्स, आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हथियार जो होता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है? लड़कियों का सबसे बड़ा हथियार मतलब आंसू। इलू, उसमें तो मैं सुपर एक्सपर्ट हूँ। ओफो झल्ली, पहले पूरी बात तो सुन ले यार प्लीज। हाँ, तो मैं जिस हथियार की बात कर रही हूँ वो है ये पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे? यार रीलू, तू ना एक बार क्लियर कर दे कि तू ना इतने खाना बनाने सिखाने आई है, अरे या फिर सेल्फ डिफेंस कराने आई है। दिल चाहता ना सेल्फ डिफेंस छोड़ के तुझे यहाँ पे कोट दूं पकड़ के यार। इलायची जी, हम क्या कह रहे थे कि हमारी तो अब यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये स्प्रे का काम, इसका इस्तेमाल करना आप खुद ही सिखा दीजिएगा ना, तो हम कटते हैं, मतलब चलते हैं। हाँ नहीं नहीं, आप कहाँ चले जीजा जी, आपका बड़ा उपयोग है यहाँ पे। मतलब आप पे तो डेमो देना है ना। अच्छा, अब वेरी नॉट जीजा जी, मतलब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। आप मतलब रियल में स्प्रे नहीं करेंगे आपकी आंख में, सिर्फ एक्टिंग करेंगे। और आप भी ना एक्टिंग करना, ज्वेलबिन मछली जैसे फड़कती ना यूं करके, वैसे ही फड़क जाना आप, ठीक है? ठीक। तो ट्राई करेंगे
तो ऐसे सोच लो कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और जीजा जी आप वैसे लफंगी वाली एक्टिंग करते हुए आना और मैं नुक्कड़ पे खड़ी हूँ ऐसे, तो आप आ जाओ, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है? जी आ जी जाओ आ जाओ आ जाओ। जी, नारी शक्ति हम थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ। मजा 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 मजा। बेशरम। पानी, आग जल गई, आग फूट गई, पानी पानी। तो देखा ना कि कैसे स्प्रे करते हैं, लेकिन देखो सिर्फ एक्टिंग करना, जो भी यहाँ पे आए रियल में स्प्रे मत कर देना, जी की आंखें जल जाएंगी। ठीक है रेडी, चलो चलो। तो कौन आ रहा है नेक्स्ट? टू गुड जीजा जी, कमाल कर रहे हो यार, ऐसा लग रहा है सच में स्प्रे चला गया। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकते हो? देखा ना जीजा जी, सो गुड यार टू गुड यार, मजा आ रहा है यार। अरे हमारी सच में आंख में इन्होंने स्प्रे डाल दिया, बहुत दर्द हो रहा है। लीलू सेल्फी। अरे इलायची जी, हमारे सच में उन्होंने स्प्रे डाल दिया, हम नाटक नहीं कर रहे। हे भगवान, टीना टीना, मैंने बोला था कि सच में मत डालना, पागल लड़की। अरे जीजा जी, मैं ना गुलाब जल लेके आती हूँ, उससे ठीक लगेगा। हाँ हाँ, अब लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कर दो सेठ जी। अरे कर रहा हूँ। आराम आराम से आराम से आराम से। आहा सेठ जी थोड़ा कंधे में बहुत मारा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ आओ दरोगा जी आओ। आज कुछ करवाने आए हो या ऐसी तफरी करने आए हो? तफरी? छोटे पिंकी जी के पास कहाँ वक्त हो रहा है तफरी के लिए। थाने में कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। साले झूठे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि थाने में काम नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहा है तू मंगीलाल। देख क्या है, छोटे की आज लॉटरी लगी पड़ी है। मुरारी सेठ खुद मालिश करनी है इसकी। क्यों भाई, अदला बदली कर लिएगा काम की तुम लोगों ने? ना ना दरोगा जी, ऐसा ना है। असल में ये तो मेरा और सेठ जी का दोस्ताना है, चलता रहता है ये सब। दिख रही है दोस्ताना सब। अरे सेठ जी एक बात बताएं। हाँ, ये जो आपके हाथ चल रहे हैं ना छोटे के ऊपर, ये हाथ देख के जो है पिंकी जी का भी मन हो रहा है कि आपके इन हाथों से पिंकी जी भी कुछ चंपी वम्पी करवा रहे, ऐसा मन हो रहा है पिंकी जी का। अरे नहीं दरोगा जी, मैं तो बस ऐसे ही हाँ, बस पिंकी जी भी ऐसे ही, यूं ही, मतलब ऐसे ही। चल तू उठ, हो गई ना तेरी मालिक, चल बैठ जा। अरे अभी करवाओगे? हाँ चल तू उधर जा, बातें बहुत पूछता है। अब ये लो भाई, पिंकी जी हॉट सीट पे बैठ गए हैं तो आओ खेले मालिश मालिश। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे ऐसा दरोगा जी, मुझे मालिश वालिश करनी ना आती। आप एक काम करो, छोटे से करवा लो। अरे नहीं सेठ जी, अरे पिंकी जी कौन सा आपको कोई रिपोर्ट कार्ड दे रही है? देखो ऐसा है सेठ जी, अब जितने मर्जी बहानेबाजी कर लो, पिंकी जी मालिश किए बिना इस सीट से उठने वाले नहीं है। अच्छा जी, तो फिर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जी तो शुरू करूं? करो करो तुम शुरू। कर दो। तैयार बैठे हो? एकदम घर से तैयार होके आए ना। चलो फिर शुरू कर ही देता हूँ। हाँ अच्छा, ये कपड़ा इसलिए डाला क्योंकि वर्दी खराब ना हो। हाँ कर रहा हूँ। हाँ करो अच्छा लग रहा है वैसे। अभी तो शुरू नहीं किया, अच्छा खासा कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। करो। वाह वाह वाह, हाथ आपके एकदम ना प्रोफेशनल हो गए। प्रोफेशनल बोलते हैं ना उसको, जो होते हैं। हाँ आहा,
हाथ हल्का ही थे ना, जोरदार तो ना है। बचपन से दिल में रिया। अबे हट! अबे हट! इधर आ! हट जा! आ रही हूँ साहब जी। इलायची के पापा देखो, देखो भगवान आए, देखो उठो ना। कौन आया है? भगवान आए, भगवान। प्रभु, आपने आने का कष्ट कैसे किया, हमें बुला लिए होते। बालिकी, हाँ। अभी तुम्हें बुलाने का वक्त नहीं है। अभी पृथ्वी पर बहुत काम बाकी है, खास करके चांदनी चौक पर। देखो बेटी, तुम्हारे पति जो हैं बहुत आलसी हैं। इनके अधूरे काम करने भगवान स्वयं आए हैं। अच्छा, कौन से काम प्रभु? जिसके घर में उसका जवान साला कुंवारा बैठा हो और ये दुष्ट प्राणी उसकी शादी नहीं कर रहा है। प्राणी उसकी शादी करवा दे, वो साला तेरे लिए श्राप नहीं, वरदान है, वरदान। भगवान जी, मैं एक बात पूछूं तो बुरा तो ना मानोगे? पूछ बच्चा। आपने मुझे मेरे साले का ठेका देकर तो ना भेजा था पृथ्वी पे। ये सो रखा है, वो खून चूस रहा है मेरा, चिपट गया है मुझसे, खून चूस चूस के बड़ा हो रहा है। चुप हो जा मूर्ख प्राणी, वरना हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो, मैं अभी समझाती हूँ। बालिकी, हाँ क्रोधित नहीं, क्रोधित होता है। हाँ, वही क्रोधित नहीं बालिके, तुम गलत बोल रही हो। क्रोधित क्रोधित नहीं, क्रोधित। बीच में आर लगा ले, क्रोधित हो जाएगा। भगवान जी, इतनी दूर से आप मेरी बीवी की हिंदी ठीक करवाने आए हैं? नहीं बच्चा, हम तेरी आंख खोलने आए हैं। पाप कर रहा है तू, पाप। अपने साले की मदद कर, वरना बर्बाद हो जाएगा तू। अरे मान जाओ ना इलायची के पापा, देखो ना भगवान खुद नीचे आए हैं। वही तो समझ में ना आ रहा है, कैसे बदमाश आदमी के लिए भगवान खुद आए हैं। अरे राक्षस आता तो समझ में आता मेरी। देख बच्चा, तू अपने साले की शादी करवा दे। जिस दिन उसकी शादी होगी, उसी दिन से तेरे पास करोड़ों रुपए का आगमन होगा। पैसों की बारिश होगी, बारिश। बारिश। देखा 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 इलायची के पापा, मुझे तो पहले से पता था कि मेरे भाई कितना भाग्यशाली है। बालिके, छटंकी हमारा पसंदीदा भक्त है, इसलिए हम स्वयं उसकी मदद करने आए हैं। जाने से पहले भोग स्वरूप कुछ लड्डू, पराठे, लस्सी चढ़ाना हो तो चढ़ा दे बालिकी। इलायची के पापा, इनके चरणों को पकड़ के वादा करो कि शादी करवा दोगे छटंकी भैया की। जीता रहे बच्चा।
मेरे तो भागे फूट गए। तेरा क्या फूट गया? किसके? मेरे भी भाग फूट गए। बताओ। अरे यार बहुत बड़े वाले हो, कितना तुमको उल्लू बनाने की कोशिश करता हूँ, उल्लू ना बना पाता हूँ तो मेरी तो शादी नहीं होगी छटक की, इसके मतलब ये हो गया ना। जब देखो यार मेरे पकड़ लेता है मुझे। कैसा आदमी है यार ये, मेरी शादी ना करने देगा। कुछ ना होगा छटक तेरा। अरे यार सेकने देना भाई। यार तू एक बात बता, तू आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहा है आत्म सुताई की? समझ में ही नहीं आ रहा, रोज रोज कुट के आ जाता है। अबे यार तू बकवास करना बंद करेगा? पहली आग से आग निकल रही, चुपचाप सेक कर। आग निकल रही है, लोगों की आंखें ना झील जैसी होती हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पति की आंखें तंदूर जैसी हो रखी हैं। भाई आदमी होते कोई ना मार मार के तंबू बना देता सबको। कौन आया? जीजा जी छत पर है। अरे यार आ गई। आइए। ओहो, जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं। नेत्रदान करके बस अभी वापस आए और बस अभी छत से कूदने ही वाले। ऐसा नहीं बोलिए, आई एम सॉरी। वो ना लड़के बड़े जोश में आ गई थी और टीना की ना मैंने जम के खबर ली है, बड़ी गंदी है वो, सच्ची। देखिए इलायची जी, हम जानते हैं कि आप नेक काम कर रही हैं, इसलिए हम आपका साथ देते हैं, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि इंसान और तकिए में फर्क होता है। आपने हमें उधेड़ के रख दिया है। ऐसा मत बोलिए ना जीजा जी। पता है आपकी तकलीफ से कितना दर्द होता है मुझे, कितना तड़पती हूँ मैं आखिर। हाँ जी जी, मेरा मतलब है कि हर किसी की तकलीफ का एहसास है मुझे। खैर अब आप डुबा भी दीजिए मुझे, मैं सेक देती हूँ आपकी आँख। हाँ ये बाई वाली तो खुल ही नहीं रही है। जीजा जी, हाँ? आपसे ना एक आखिरी हेल्प चाहिए थी। देखिए इलायची जी, आप और आपकी टीम ने पहले ही हमें इतना ज्यादा धोया है कि हमें वैसे ही लग रहा है कि हमारा धरती से जाने का समय आ गया है। जीजा जी शुभ शुभ बोलिए। वैसे भी लड़कियों का कल फाइनल टेस्ट है, हमने जो भी कुछ सिखाया वो देखना तो पड़ेगा ना कि ठीक से सीखी है कि नहीं, वरना आपका बलिदान ना वेस्ट चला जाएगा जीजा जी। अब क्या करना है इलायची जी? कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपने बस गुंडा बन के आना और लड़कियों को छेड़ देना, और उसके बाद जो करेंगी वो लड़कियां करेंगी और उस पे हम उन्हें मार्क्स दे देंगे। सिंपल। हाँ हाँ दे दो दे दो, लड़कियों को नंबर दे दो, इनको मल्लम दे दो, जो भी देना दे दो। पिंटू भाभी, आप एक लड़की होके एक लड़की की हेल्प नहीं करेंगी? करेंगे ना, जरूर करेंगे। हमारा योगदान तो गुग्गू की गर्म पानी की सिकाई के रूप में आपके लिए हाजिर है। ऐवे नहीं डराओ जीजा जी को, बड़े स्ट्रॉन्ग है ये, देखो डोले शोले। अरे मैं कद्दू डराऊंगा, वो पहले से ही फट्टू है। हाँ? मेरा मतलब गुग्गू ना डरने वाले नहीं है, बहुत मजबूत है, एकदम अंदर से लोहा लाट है। हाँ वो तो है। जीजा जी वन लास्ट टाइम। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि अब मिक्सर में तो हमने अपना सर डाल ही दिया है। अब चाहे आप लस्सी बनाएं या मैंगो लस्सी या मैंगो शेक या फालूदा या रबड़ी, जो बनाएं आपकी इच्छा कर लेंगे। अब तुम लोग भी यार क्या कर रखा है तुम लोगों ने? अबे छोटे वाह मौसा, तुम्हारी इंतजार कर रहा था मैं, कब से बैठा हूँ ऐसे। ये बताओ, तुमने मुझे जो जो बताया वो न किया। तुमने कहा लड़की छेड़ो, मैंने एक नहीं दो छेड़ दी। तुम बोले वो चपट लगा के जाएंगी, उन्होंने सैंडल जूते सबसे मेरी कुटाई कर दी। सब कुछ कर लिया मौसा, लेकिन धंधा ना चल जाए। अबे छोटे बेटा, काय को चिंता कर रहा है तू? है अबे तूने अपना काम कर दिया ना, अब तेरी किस्मत खुद अपना काम करेगी, देखियो तू। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मौसा तुम्हारी ये गारंटी के चक्कर में मेरी वारंटी निकली जा रही है। शरीर काम ना कर रहा है, दर्द कर रहा है। 2-4 कस्टमर आए थे, मेरा हाथ ना उठ रहा है, ऐसा चंपी कर दूं, मसाज कर दूं। मौसा ढंग का
कुछ कुछ तो ढंग का बता दो। अबे बेटा मैं ठोक बजा के कह रहा हूँ, आज सुबह ही तेरी कुंडली को देख रहा था, सारा हिसाब किताब क्या लिखा हुआ है उसमें। हाँ अच्छा बताओ फिर क्या निकला मेरे बही खाते में। देख छोटे, लड़की छेड़कर पिटने से तू तो बनेगा सिर्फ लखपति। जी देखो यही तो हो रहा है मेरे साथ। तुम बताओ ये रोज का है ये, तुम बताओ आगे क्या बोल रहे, बोलो। लड़की छेड़कर पिटने से तू बनेगा सिर्फ लखपति। अगर तूने दरोगा के मुंह पे कालक पोत दी ना बेटा, तो करोड़पति बनने से तेरे को कोई नहीं रोक सकता, जे मैं कह रहा हूं गारंटी से। फिर मौसा वही, तुम मौसा कुछ ढंग का क्यों ना बताती। तुम्हें क्या लगता है वो दरोगा अपने मुंह पे ऐसे बढ़िया से कालिक पुतवा लेगा, जैसे कोई कालिक ना हो, मुल्तानी मिट्टी हो, बड़े प्रेम से मुझे जेल ले जाएगा। और मौसा तुम्हारी तो औकात ना है कि मेरी जमानत करा दो ढंग से। बावला हो गया तू बावला। अबे थोड़ा दिमाग से काम ले लिया कर, दिमाग है ना तेरे पास। अबे जब तू करोड़पति बन जाएगा तो 2-4 लाख रुपए दरोगा के मुंह पे मार दिए, उसका मुंह ऐसे ही बंद हो जाएगा। हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी गारंटी लेता हूं, ट्राई करूं पक्का, तू करके देख। तो आज हमारी क्लास का फाइनल टेस्ट है, तो आप सब लोग तैयार है ना। आज तक जो भी मैंने आपको जितने भी पैतरे सिखाए ना, सबका टेस्ट है और सबको अच्छे से करना है। तो जीजा जी आर यू रेडी? जीजा जी एक गुंडे वाली सेल्फी। अंजू अनु जी फिल्म चलेंगी क्या? फिल्म? जी। कौन सी फिल्म? वैसे तो आप जो फिल्म ले जाएंगे मैं चले जाऊंगी। जीजा जी ऐसे कौन छेड़ता है? ओए तुझे बड़ी सारी मूवियां देखनी है। मेरी गलती नहीं है, जीजा जी की गलती है। अब वो इतने प्यार से पूछेंगे तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ओ फुलझड़ी, मेरे साथ जरा पिक्चर तो चलो, दिवाली अभी मना लेंगे। हाँ अरे अंजू तुम्हें मिलते हैं 10 में से 9 और एक नंबर से फिसले काटे क्योंकि तुमने जीजा जी को छेड़ा था, लाइन मारी थी। जीजा जी, अरे जीजा जी के लिए फिर से ताली बजा दो यार। इलू इलू क्या हुआ? ब्रेक लगा ले, क्या हो गया? अरे यार इलू, वो मुन्ना हैगा ना, उन्हें ना मेरी बहनू छेड़े है यार, कुछ कर यार प्लीज। हाय रब्बा इलू, ये मुन्ना ना बड़ा लिच्चर टाइप से है, मतलब डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसको। ये मुन्ना भी ना इलायची के वाईफाई जोन में घुस रहा है और अब इसके सिग्नल तो उड़ाने पड़ेंगे। देखना तुम लोग, लाइफ में टंटे हो रखे हैं इस मुन्ना की। टंटे फोड़ देंगे। ओ माय गॉड। जीजी, ये जीजा बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लहंगे में गोटे लगा रहा हो बैठ कर? अरे छटंकी भैया, इतने उतावले ना बनो, आएंगे बाहर इलायची के पापा। मैं आवाज लगा रहा हूँ। अरे क्या कहोगे? हाँ कि जीजा बाहर आ जा, तुझे उठाना है, सब्र ना हो रहा। छटंकी भैया, मैं ये सब ना सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी का मामला है और लड़की वाले आने वाले हैं, ठीक है? अरे हाँ जीजी जानता हूँ। वैसे जीजी मेरे पास एक आइडिया है। जीजा को तो हम उठा ही रहे, तो साथ में क्यों ना 1-2 लाख रुपए फिरौती मांग ले, शादी का खर्चा बच जाएगा। क्यों? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मुझे अगवा मत कर, एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे
कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो भाई? अरे 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 भैया छोड़ दो। यार मुन्ना, आज ना कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। मेरे को तो लग रहा है तेरे डर से सब घर में दुबक गए आज। बेटा बंटी, क्या है ना, लड़की छेड़ना भी एक आर्ट है। हाँ, जिसमें तुम्हारा ये भाई एकदम ज्ञानी है। यार बंटी, हाँ। अपने चांदनी चौक में हूर परी भी रहती है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। यार बहुत जोरों से इसे तुम्हारी भाभी बनाने का मन कर रही है। आया बंटी की भाभी, क्या है ना, जमाना बहुत खराब है, तो चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। तुम्हारी रिक्शा तो ले आओ पहले, वरना घर कैसे छोड़ोगे, है ना? खैर मैं रिक्शे से छोड़ने की बात नहीं कर रहा था। 6 से 9 का शो है, तड़पती जवानी, देखोगी क्या? हाय हाय, ये वाली फिल्म तो मुझे भी देखनी थी यार। टिकट है क्या तुम्हारे पास? अरे फटाकड़ी, टिकट की क्या बात कर रही हो? पूरा हॉल तुम्हारे यार का है। हाय बदमाश, इतनी जल्दी बातों में मेरे यार भी बन गए। सो नॉटी। हाय, तुम्हारे शर्माने पे गुड़ खा के मर जाऊं। अरे तुमने भी मेरा शर्माना देखा ही कहाँ है? एक बार शर्मा दूं ना तो समझ में ही नहीं आएगा कि शर्मा रहे हो या फिर सर पे चुड़ैल का साया आ चुका है। देखना चाहते हो? तो फिर थोड़ा और छेड़ना पड़ेगा, हाँ? लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा इधर हो, इधर इधर, राइट, यहाँ, हल्का सा और राइट, यहाँ, अब थोड़ा और राइट, यहाँ। हाँ परफेक्ट। अब जरा अपने भाई बंधुओं को भी बुला लो ना अपने साथ। आओ आओ, आ जाओ, अबे आ जाओ जल्दी। हाय छेड़ो। हाय हाय मेरी बुलबुल, और कितना तड़पाओगी। अबे ओ मुन्ना, बचा दिया ना तेरा टुनटुना। इलू गोबर वाली सेल्फी। अबे ओ मुन्ना, कान खोल के सुन ले, अगली बार किसी लड़की को छेड़ने से पहले 10 करोड़ बार सोच लेना, वरना मैं तेरे घर पे आके ना तेरा ही मुंह काला करके जाऊंगी। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं तेरी वरना। टंटों पे गोबर गिरा हुआ है। ओह माय गॉड। इसकी कुंडली निकालो। भाई नाम है इसका इलायची। वो बंसल 420 है ना, लहंगे वाला, उसकी इकलौती बेटी है ये। बहुत ही दबंग लड़की है भाई। अब वो मेरी दबंगाई देखेगी। आई, अब बैठी बेटी। आओ आओ बेटी। आ जाओ बैठा। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई। भाई हमारे लहंगे की कॉपी तो यहाँ के हिंदी फिल्म वाले भी करते हैं, हमारे यहाँ की जी। अरे कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई। ये जो दीपिका पादुकोण ने लहंगा पहना है फिल्म के अंदर, वो किसके यहाँ का था?
अरे वो हमारे यहाँ का था, छटंकी के यहाँ के, कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल यार, हमारे यहाँ की था। और वो करीना, अरे अपने करीना कपूर, हाँ हाँ, वो नवाबी लहंगा कहाँ का था भाई? हमारे यहाँ का था, हमने बनवाया था वो। और क्या? अच्छा, कितने पीस पहुँचाने हैं बताइए? अरे पहुँच जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे पहले आपको जो है 10 लाख रुपए भिजवाने पड़ेंगे एडवांस। जी एडवांस चलता है यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चटंकी भैया तो इतने बिजी रहते हैं ना कि इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रही जी। कभी कभी तो मैं हमें आके बताती कि तुम्हारा नीला चेहरा हो गया है, और कभी कभी तो बताती कि तुम सांस लेना भूल गए, तब मैं जाके सांस लेता हूँ। इतना काम होता है यहाँ पर, ये समझ लो। देखिए भाई, ऐसा है, लड़का अच्छे से कमाए और खाए, माँ बाप के लिए और क्या चाहिए? बिल्कुल सही कह रहा है। कभी कभी तो हमारा हाथ तो जो है दूसरों जेब में रहता है। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है कि लहंगे बेचेंगे तो दूसरे की जेब से पैसा निकलेगा, ये कहने का मतलब है हमारे। अब बड़ी ही मेहनत और लगन से इन्होंने इतनी बड़ी दुकान संभाली है। बंसल 420 का नाम ऐसे ही नहीं इतना फैला है। अरे कोई है, कब से बांध के रखा है। अरे ये तो मेरा ही कमरा है, ये फिरौती करने वाले मुझे मेरे ही कमरे में क्यों छोड़ गए? कुछ समझ ना आ रहा है। अरे खोलो, अरे कोई है? करो इलायची। अरे कहाँ चलेगा ये सब? भाई हमें लड़के का अंदाज बहुत अच्छा लगा, खास तरीके से इनका मजाक करने का जो अंदाज है ना, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। क्या क्या चाहिए भाई? लेना नहीं देना है। इस दुकान का मालिक कौन है? हमसे पूछ रहा है कि दुकान का मालिक कौन है? अबे तेरे सामने बैठे हैं, दुकान के मालिक हम हैं। जो देना है फटाफट दे, टाइम नहीं हमारे पास। अच्छा चलो। भैया 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 ये तो बता दे कौन सा कांड मार रहा है? मैंने कौन सा कांड कर दिया भैया? अच्छा हाँ। तो सुन, सुन, तेरी बेटी इलायची अपने आप को चांदनी चौक की लीडर समझती है। आज उसने मेरे ऊपर गोबर डाला, मेरी बेइज्जती की। अच्छा, उसी के किए पाप की सजा तुझे मिल रही है, समझा? अरे मैं क्या करो, छोड़ दो मेरे भैया को। ये तो बता एक मिनट भाई साहब, असली मालिक आ गए, जो भी निपटारा करना इनके साथ कर लो। मैंने कुछ ना किया, जाओ निपटे। अरे मालिक कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपकी दुकान पे काम कर रहा हूँ, आप मालिक हो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं मैं मालिक ना हूँ, ये है मालिक। मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। अरे जीजा जी, अरे क्यों मेरी हड्डी तोड़वा रहे हो? भाई साहब मैं बताऊं साहब आपको, मैं बता रहा हूँ साहब कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया है। मैं तो एकदम बेकार आदमी हूँ। मैं तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सब नाटक कर रहा था। मैंने कुछ ना करा, मैं तो बेकार आदमी हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेकार में हमारा टाइम खराब कर दिया। चलो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भैया मोरे, अरे पापा इस घटिया इंसान से मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी। दूसरी दुकान देखता हूँ मैं। नाम तो बता दो। चुप ही रहो आप, बात करते हैं। भाई साहब, मामा ये लो। अरे भैया, कमबख्तों ने मेरे शरीर को ऐसे रगड़ा है जैसे कढ़ाई में चिकनी
चिकनाई को हटाते ना रगड़ रगड़ के, भैया बड़ी बुरी हालत कर दी। मामा बाम लगा लो ना, आराम मिल जाएगा। भी रिलैक्स करो थोड़ा। रिलैक्स? अब बात जो है दवा से कूदकर दुआ की तरफ चली गई है। चटंगी भैया ये देखो, मैं हल्दी वाला दूध लाई हूँ, इसको पी लो, इससे अंदर की चोट ठीक हो जाएगी। ये लो। अरे जीजी, मन की चोट तो ठीक है, लेकिन जो दिल पे चोट लगी है उसका क्या होगा? अब मेरी शादी का क्या होगा? मैं क्या हमेशा जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहूंगा? अच्छा खासा मैं इससे बोल रहा था मेरी कद्दों से शादी करा दो, मगर शादी करा दो और मिल गई तुझे तसल्ली है? क्या जरूरत थी उस मुन्ना से पंगा लेने की? बात कर रही है बेकार की। पापा, उसे सबक सिखाना जरूरी था, प्लीज। अच्छा, बहुत बढ़िया। सबक सिखाना जरूरी था। सबक तो तेरा बाप सीख लेता। कूटने आए थे मुझे, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि दुकान पे मैं ना था, ये था छटक की। तो जिन इंसान के पीछे अपना सींग लेकर चल रही है ना पंगा लेने के लिए, बता रहे हो वो जंगली जानवर से कम ना है। पापा, आपने मुझे बचपन से सिखाया ना कि किसी से डरो मत, किसी का गलत मत सहो, और अगर कोई लड़का छेड़े तो अपनी चप्पल अपने हाथ में तैयार रखो। ये अभी सिखाया था आपने मुझे। अच्छा, बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरी हर बात स्टैम्प पेपर पर लिखकर मेरी बात मानती है। मैंने कहा 11वीं पास कर ले, वो तो होना पाया तो उससे। मैं कह रहा हूँ उस मुन्ना से दूर रह, बस मत ले पंगे उससे। देखो पापा, उस मुन्ना की तो ऐसी पीपड़ी बजाऊंगी ना मैं कि चांदनी चौक की हर लड़की घर पे जाके राखी बंधवा के आएगा, वो बाय गॉड। पढ़ियो मत, गुंडागर्दी कर ले तू। अरे मैं कह रहा हूँ पढ़ाई कर ले, मत कर ये सब। और तुझे बता किसकी दम पे बोल रही है ये सब? मेरी दम पे है? अपने बाप की दम पे? मेरे अंदर इतनी ताकत ना है कि उन गुंडाओं से मैं जाके पंगा लूं। अपने बूढ़े बाप को पिटवा दे, यही कर बस। पर पापा यार देखो। क्या पापा? क्या पापा? बात कर रही है बेकार की। अरे पढ़ाई पे ध्यान दे, उतना ही काफी है मेरे लिए। ये नारी शक्ति मोर्चा निकालने की जरूरत ना है। पढ़ाई कर ले बस, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, उतना एहसान कर दे बस। नेताजी, मैंने इन फिल्म वालों को कितनी बार कहा है कि जहां हमारे नेताजी का पोस्टर लगाओ ना, अपनी फिल्म का पोस्टर मत लगाया करो। अंजू, रेडी है ना? एकदम। वो पल पता ही नहीं चला जी किसी ने क्या किया जी, आपके पोस्टर से ना आपकी मुंडी काट के फिल्म के पोस्टर के ऊपर लगा दी। स्टार्ट। और फिल्म का टाइटल था जी लल्लू मचाए धमाल। नहीं, मैंने समझाया जी उनको। नेताजी पूछ रहे हैं आपको दिखाई नहीं देता? वो मैं देख कर ही चल रही थी, लेकिन इनको देख के ना फिसल सी गई। ओए ओए, बड़ा तेल लगाते हो आजकल सर पे। ओए होए नेताजी, तुसी कितनी सेवा कर दो, सानू भी मौका दो, असि भी तुम्हारी सेवा करांगे। नेताजी कोई बिल पास करो कि पीए को भी फैसिलिटी मिले। अरे भाई नेताजी को खांसी हो रही है, भाई जरा काढ़ा वाला ले आओ। मैडम जी ये काढ़ा ना जी शाम को 7:30 के बाद पीते सोडे के साथ। बता रहा था जी। अरे नेताजी बड़े गुस्से में लग रहे हो, थोड़ा स्माइल तो करो ना प्लीज। गरम खून है जी, गुस्सा आ ही जाता है। अरे नेताजी कितने जा रहे हो, हले हो टाइम स्पेंड करो साडे नाल। नेताजी जितने बचे कुचे बाल है उनकी भी तारीफ हो रही है। नेताजी, जो भी अभी आपको झेलना पड़ा वो चांदनी चौक की हर लड़की हर रोज सहती है। बदमाशी, बदतमीजी करना, कमेंट पास करना जैसे कॉमन सी बात है ना चांदनी चौक में। नेताजी जरा सोच के देखिए कि इन लड़कियों पे क्या बीतती होगी। सो सॉरी, ना चाहते हुए भी आपके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना पड़ा, ताकि आपको एहसास हो, थोड़ा सा समझ में आए कि जो आपका भतीजा मुन्ना है ना, उसने हम सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। चांदनी चौक का भगवान समझता है अपने आप को, और हर लड़की को छेड़ना तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जैसे। सोचिए ना उसकी वजह से क्या क्या सहना पड़ता है इन लड़कियों को।
नेताजी, अब ये आपके हाथ में है कि कब तक हम ये जिल्लत सहे। अरे रुक, ए, कौन कौन है तू? कौन है तू? हाँ, घर के अंदर कैसे घुसी चली आई? चल निकल। मैं जब रहा घर के अंदर कैसे चली आई? इलायची के पापा, ये बुर्का पहन के कहाँ जा रहे हो? अरे पासपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट जमा करने। अच्छा, बाद में वो कब से बुरके में बुलाने लगे? सच्ची बताओ पापा, पासपोर्ट ऑफिस ही जा रहे हो ना? तू और आग लगा दीजिए बात करके सब। तेरी चक्कर में पहनना पड़ रहा है बुर्का। अरे बाहर ना जाने कौन कहां से हमला कर दे है। कम से कम पूरा साबुत तो पहुंच जाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस। बात कर रही है बेकार की। पापा, आप कब से इतने डरपोक हो गए यार? कम ऑन। अरे जब से मेरी बेटी ने चांदी चौक के सबसे बड़े गुंडे को न्योता दिया है अपने बाप को पीटने का, तब से। इलायची के पापा, ये बुर्के के मैचिंग का काला पर्स दे दूं क्या लाके? हाँ, काली चूड़ी, काली बिंदी, काला धागा सब दे दे मुझे है? अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? सुन, ये डाल ले। हाँ। अगर मेरी जान सलामती की चाहती है तो। हाँ रुको रुको। हाँ ठीक लग रहे हूँ? हाँ, सुंदर लग रहे हैं। हैं। ओहो, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई ये बता तू। नारियल पानी पी लेते ना इलायची के पापा? रुक, बस नारियल पानी पी लेते और देर हो जाएगी मुझे। समझ नहीं रही है। अगर पासपोर्ट ना बना तो विदेश यात्रा भूल जाइयो, बता रहा हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल जो है ना वो विदेश यात्रा में नहीं आता है, वहीं के लिए हो रही है ना सारी जुगाड़। बेकार की बात मत कर। यहाँ मेरा भट्टा सिखा जा रहा है, तुझे मजाक सूझ रही है, बात कर रही है बेकार की। जल्दी कर, कितना टाइम लगा रही है? और मोहतरमा गले लग लो एक बार। बेटा। ओ आंटी आंटी, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हारी मॉडी की बात कर रहे हैं। कौन चक्की को आटो खुआ रही है आजकल? फूल के कच्च हो गई एकदम। आजा, लिपट जा मुझसे आके, बहुत गर्मी चल रही है तुझे। चल, चल। अपने बाप को भी छेड़ता होगा तू ऐसे ही। क्या हो गया इलायची के पापा? अरे बताओ, लड़की समझ कर मुझे छेड़ दिया यहाँ पे। अरे पर तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा? हाँ, तुमने कौन सी स्कर्ट पहन रखी है? सर से लेके पांव तक तो बुर्के में ढके हुए हो, अब कोई क्यों छेड़ेगा? जितने लड़की के छोटे कपड़े उतने ही लड़कों की आंखें बड़ी। दोष छोटे कपड़ों का नहीं बल्कि छोटी सोच का है, और वो ही बदलनी है। इसका मतलब इलायची बिल्कुल सही थी। इलायची। पापा, क्या आप रो क्यों रहे? मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक, क्या हुआ? मेरी सोच कितनी गलत थी बेटा, कितनी गलत थी। मैं समझता था कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो लड़कों की नीयत खराब होती है, इसलिए वो उन्हें छेड़ते हैं। देख, आज मैं ये बुर्का पहन के निकला, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे लड़की समझ के छेड़ दिया। इलायची, अब मैं समझ गया हूं कि कसूर बुर्का या छोटी स्कर्ट का नहीं है बेटा। ये एक दिमागी बीमारी है। जो लोग छेड़ते हैं वो दिमाग से बीमार है बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। दरोगा जी, आप यहाँ? हाँ हाँ सेठ जी, दरअसल बात ये हो रही है कि पिंकी जी आज जिस काम से यहाँ आए ना, उसकी एक गवाही पिंकी जी का मन ना दे दिया। पिंकी जी बोल रहे हैं ना। क्या हो गया पिंकी अंकल? आज सब कुछ सेंटी होने का कीड़ा काट गया है क्या? वो क्या है ना इलायची बेटी, ओ सेठ जी है ना, मुन्ना अपना वो उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि इलायची ने उस पर गोबर फेंक दिया और उस पर हमला किया है। ऐसा है सेठ जी, एक तरफ नेताजी का प्रेशर और दूसरी तरफ अपनी बेटी जैसी इलायची। पिंकी जी को समझ ना आ रही है कि पिंकी जी क्या करे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नेताजी बताएंगे जी अब क्या करना है। आओ जी।
नेताजी हाथ जोड़ के कॉफी मांग रहे हैं। कॉफी नहीं, माफी मांग रहे हैं जी, माफी। वैसे नेताजी मेरे होते हुए आप माफी मांगोगे? मैं मर गया हूं क्या? आप इधर आओ, माफी मांग। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। बहन जी किसको बोला बे? अब तो कभी माफ नहीं करूंगी। और सिर्फ मुझसे ही क्या माफी मांग रहा है तू? हर लड़की से माफी मांग। पिंकी जी, नेताजी कह रहे इसको ना अंदर कर दो, कम से कम 5-6 साल की उम्र कैद दिलवाना इसे। वाह 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 नेताजी वाह। आपकी बात सुन के ना तो पिंकी जी का मन हो रहा है कि आपको सलूट मारे, सलूट। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मौसा तुम कमाल हो, मजा आ गया। जैसा तुमने टोटका बताया था ना, दरोगा को कालिक पोतो, मैंने रगड़ रगड़ के पोती। मजा आ गया। ये बताओ मौसा, कितने घंटे रह गए मेरे करोड़पति बनने में? अरे बेटा उसी बारे में तो बात करने आया था। हाँ। और वो जो टोटका है ना, अब दूसरा टोटका करना पड़ेगा। क्या अब क्या करूं? वो जो मुरारी सेठ आते हैं ना तेरे यहाँ, हाँ बस उन्हें गंजा कर दो। आती ना है, आ चुकी है? मौसा, मौसी बुला रही, निकल लो बिल्कुल सीधी। और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी उस लड़के के चक्कर में ना पड़ो, छोड़ो, बैठो। क्या कह रहा था तेरा मौसा ये? अरे मौसा की छोड़ो, मौसा का क्या है, दुनिया भर की कुंडली देखते रहते हैं, बाद में फर्जी के टोटके बताते रहते हैं। अपनी बताओ सेठ जी। अरे क्या बताऊं छोड़े। हाँ। जब बाप अपने बच्चों के नाम से जाना जाए ना, हाँ। तो देख इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अब देख इलायची ने जो है हाँ। पूरी चांदनी चौक में अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने सेठ जी। वैसे इलायची है बहुत निडर। हाँ। मैं कह रहा हूँ जिस मुन्ना से लोग नजर ना मिला पाते थे, हाँ। इलायची ने उसको उठवा के सीधा जेल भिजवा दिया। इसी खुशी में बगल के बना दो। आज की ताजा खबर इस प्रकार है। चांदनी चौक के मंचलों को इलायची ने चलता किया, लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया। इलायची के इस मनोबल को बढ़ाने के लिए इलाके के नेता गोविंद सबरवाल उसे सम्मानित करेंगे। पूरी दिल्ली को इलायची पर गर्व है। सुन लिया तूने? अरे सब सुन लिया सेठ जी, मैंने सब सुन लिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना, और तुम फिक्र ना करो, हम सब जाएंगे इलायची के फंक्शन में। और मैं कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, सबसे तेज तालियां मैं बजाऊंगा। सेठ जी एक बात बताओ। हाँ। अगर मैं तुम्हें गंजा कर दूं तो गुस्सा तो ना होगी तुम? और नेताजी आपके सामने अपने मुंह से अच्छे अच्छे बोल बोलेंगे जी। आ जाओ। अरे कोई यार, अरे मारो। अरे हो गया। तो करंट बंद कर दो, नेताजी निकल गए तो समाज का भला कौन करेगा? इलायची जी मंच पे आओ जी, सम्मानित करेंगे आपको नेताजी। अरे बैठ जा भाई। स्वागत करो जी। ये लो। आपके लिए नहीं है। इलायची जी अब आपसे 2 शब्द बोलेंगी। इलायची की माँ
क्या खा के पैदा किया था तूने इस बच्ची को? इसका कुछ समझ में ही ना आ रहा मुझे। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है इलायची के पापा? अरे यही है? इतने बड़े बड़े काम ऐसे चुटकी में कर देती है? भाई ऐसे काम करती है कि सीना जो है फूल का चौड़ा हो जाता है, पता है तुझे? एक बार बताऊं तुझे, भाई मेरी हिम्मत ना है इतने बड़े बड़े काम करने की। किस पे गई है ये? मेरी बच्ची ने ना कुछ गुण अपने मामा के भी लिए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू नेताजी। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया में हर मर्द बुरा नहीं होता है, बल्कि कुछ मर्द जैसे कि मेरे पापा, छटंकी मामा, अरे आप सब लोग भी तो मर्द है ना। लेकिन आप लोग की सोच कितनी साफ है। आप लड़कियों को बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे चुप रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मर्दों में ही बुराई नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जिनकी गंदी सोच में बुराई है। तो बस वही सोच की सफाई करने की कोशिश की है मैंने, और इस कोशिश में किसी मर्द ने मेरा साथ दिया है। उन्होंने मेरी रक्षा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मुझे आत्मरक्षा करनी सिखाई है। आगे नेताजी तुसी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि चांदनी चौक की तमाम लड़कियों में एक उम्मीद जगाई है, उन्हें निडर बनाया है। और वो मर्द कोई और नहीं बल्कि जीजा जी है। जीजा जी, जितना हक इस अवार्ड पे मेरा है ना, उतना ही आपका भी है। तो प्लीज प्लीज स्टेज पे आइए। जाओ गुगु, जाओ जाओ जी जल्दी जाओ। जीजा जी, अरे खुश रहो। ऐसा लड़का है काम का। हाँ जीजा जी। जी हम इस माध्यम के द्वारा दुनिया की तमाम औरतों को ये बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज हमेशा सतर्क रहें, अपनी रक्षा करें, अपने आसपास वालों की रक्षा करें। और हम दुनिया के तमाम मर्दों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज 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 सारी औरतों की इज्जत करें, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बहू हो। रुक जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। इलो अवार्ड के साथ सेल्फी। ले लो ले लो ले लो। वाह वाह इलायची की माँ, वाह कमाल की तूने कचौड़ियां बनाई हैं। मालूम है मन क्या कर रहा है कि तेरे हाथों का जो है। अरे इलायची के पापा तुम भी ना। अरे पूरी बात तो खत्म होने दे। मेरा जी क्या कर रहा है पता है? मेरा जी कर रहा है तेरे हाथों से कचौड़ियां बनवा के दिन भर खाता रहूं। मुझे पता था तुम्हें ना बीवी नहीं बावर्ची चाहिए थी, मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू समझ ही ना रही है मेरे शब्दों में छुपे प्यार को, तो समझ। अरे एक बात बताऊं, तेरे खाने पे तो मेरी तोंड टिकी हुई है, समझ तो है। तेरी वजह से मैं लोगों को खाते पीते घर का नजर आता हूं। बस बातें बनवा लो इनसे, ये नहीं कि खुशी के हमारे सोने के झुमके बना के दे दे। कैसी बातें कर रही है तू भी इलायची की माँ? एक बार में या तो तू जो है मुझे खुशियां दे दे, या उसी टाइम पे मेरी जान लेने वाली बात कर दे। बस चल बोल। हाँ, मेरे लिए कुछ लेने से तो तुम्हारी जान ही निकल जाती है ना। ये गलत बात है ये तेरी इलायची की माँ। तू भूल गई परसों की बात है, मैंने तेरी मनपसंद चीज ना खरीदवाई थी है, तब तो मेरी जान ना गई। बोल। मम्मी यार ये तो गलत बात है सच्ची में। अरे क्या गलत बात है? आधा किलो बेसन खरीद के दिया था इन्होंने और कहा था कि पकोड़े बना देना, इसमें मेरी क्या खुशी है? पापा थोड़ा आराम से खा लो,
कहीं भागे नहीं जा रहे? अरे कैसी बातें कर रही है तू भी, आराम से गानो। जब तू पैदा भी ना हुई थी ना तो एक बार में 60 से 70 कचौड़ियां बेल जाता था मैं। और जिस शादी में जाता था ना खाना खाने, वहां का हलवाई कढ़ाई लेकर भागता नजर आता था। अबे ओ पिलपिली आंटी, कहाँ है इलायची जी? तेरे को क्या कचौरियों की खुशबू लेने के लिए बुलाया क्या? भाई इतनी देर से खड़े हैं यार, कहाँ है कचौरी? तू ना भुक्कड़, बहुत बड़ा भुक्कड़ हो रखा है भाई। जब इलायची जी ने बोला है कि वो कचौड़ी लाएंगे और हमको खिलाएंगे, देख शांत रहे। यहाँ पे ना हमको खड़े होकर ऐसे कचौड़ी जो है ना गुपकनी है, मतलब कैच करनी है। हाँ अबे ओए, पेट में ना भूख के मारे यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है और तुझे ये कैच की पड़ी हुई है। ओ भाई, मुझे लगता है तुझे ना आज तक इलायची जी समझ में ही नहीं आई है। इलायची जी वो इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लोगों को मजे चखा सकती हैं, कचौरियां नहीं भाई साहब। अरे यार तू बड़ा जासूस हो रखा भाई, सब पे शक करेगा, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ेगा। अबे यार इलायची जी ने सामने से बोला कि वो कचौड़ी लाएंगे, इसी चक्कर में मैंने खाना ना बनाया। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? तूने सिर्फ खाना नहीं बनाया? पागल आदमी है क्या तू? अब कर ले, व्रत की तैयारी कर ले तू। तू थोड़ी देर शांति रख ले, समझा? तू अपना नाक और मुंह खुला रख, बाकी सब बंद कर ले। हो सकता है यार कचौड़ी हमारी रास्ते में हो, आ रही हो। पापा 50 का नोट वहाँ उड़ रहा है। 50 उधर उधर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? अरे ध्यान से देखो, उधर ही है। अरे उधर ही उड़ के जा रहा था। कहाँ पे है? अरे उधर ही है। कहाँ देखूं? कहाँ देखूं? नहीं मिला क्या? पता नहीं तुझे कैसी बातें करी, कहाँ नजर आ गया तुझे 50 का नोट? है नहीं है क्या? ओह मुझे लगा है। मेरा खाना हो गया? मैं जाती हूँ, अभी बहुत नींद आ रही है मुझे तो। देखो तो इलायची की माँ, मैंने इतनी सारी कचौड़ियां पेल दी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तू एक काम कर, अंदर से अजवाइन ले आ और साथ में गर्म पानी, फिर देख सब पचा डालूंगा मैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। शांति रख, आ ही रही है। ओए बेटा भाभी, इलायची कैच। हाँ हाँ मिल गई इलायची जी, मिल गई। इलायची जी वो कहाँ है? कौन वो? चटनी कहाँ है? इलायची जी, कौवा। कौवा तेरी तो इलायची जी, हम क्या कह रहे थे कि हमें वो दूसरी कचौरी भी फेंकिए ना हमारे लिए, और ये इधर फेंकिएगा, यहाँ पे एम करिएगा। जीजा जी जी जरा ध्यान से, वो ये समझिए कि ये कचौरी नहीं, मेरा दिल है। कहीं छूटे नहीं, कहीं टूटे नहीं। जी जी हाँ जी जी कचौरियाँ कम है ना? ओह हाँ हाँ। नीचे क्यों चला गया ये? अब ठीक तो है ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है ठीक है, लेकिन कैच कर ली कचौरी। जीजा जी आप कहे तो मालिश वाले को ऊपर भेज दो। आ जाओ आराम से आ जाओ। मम्मी सही कहती थी, लालच बुरी भला होती है। लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। मजा आ रहा है सेठ जी? मजा आ रहा है। ऐसे तुम्हारी छाती पे चढ़ के मुझे चंपी करने में बड़ा मजा आता है। अरे मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा है? अरे तुम्हें वो अपना एक ताजी खबर पता चली? क्या? अरे वो है ना गली नंबर 6 में अपने वो रहते ना भाटिया जी,
हाँ वही, जैसे समोसे खाने का बहुत शौक है। हाँ वही जिसने अपनी पत्नी का नाम चांदनी से बदल के चटनी रख दिया। अरे कुछ भी कहो सेठ जी, चांदनी भाभी के नाम से जुड़ी चीजें तुम्हें बड़ी याद रहती हैं। चुप बैठ। सेठ जी पता लगा है कि जो भाटिया जी थे ना, हाँ वो बिट्टू हलवाई की दुकान है ना, हाँ वहाँ समोसा खा रहे थे। हाँ। और कमाल की बात है सेठ जी, ऐसे उतर जान दो मुझे, कमाल की बात है कि आधा समोसा खा के भाटिया जी के प्राण पखेरु उड़ गए दुकान पे ही। बेंच पे टे बोल गए। अरे और क्या बात कर रहा है? अरे सही कह रही हूँ। अरे लेकिन उस आदमी को देखते लगता था कि 100-1.25 साल तक वो खांसेगा भी नहीं। इतने हट्टे कट्टे आदमी की इतनी जल्दी टिकट कट गई। हट्टे कट्टे तो तुम भी हो सेठ जी। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ सेठ जी कि देखो क्या है, आजकल एक छींक में आदमी निपट जाता है, नाक पोंछने का टाइम ना मिलता, और जब जब तुम छींकते हो हमें घबराहट हो जाती है। और इलायची कैसी है? ठंडा लेकर तैयार खड़ी है, खींचूंगा मैं। कहाँ इस पगलेट के चक्कर में तुम बैठी हो? अरे तुम्हें इतनी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ मैं, और तुम लगे हो इस लड़के में। तुम्हें पता सेठ जी, चांदनी भाभी मिली थी मुझे। अच्छा, चांदनी भाभी से तुम्हारे लिए अंदर की खबर ला रहा हूँ। क्या? पता क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी सेठ जी से एक चीज पूछना मेरे लिए। क्या बोला? बता तो जल्दी। कितना मन मचल रहे थे तुम्हारे, तो बता तो दे। वो ये कह रही थी कि सेठ जी से पूछना छोटे बगल के कब बनवा रहे। ये बात आओ, ये बेहुदा सवाल जो है तेरे दिमाग में अंकुरित कहाँ से होते हैं? बेकार की बात कर रहा है। झूठ मूठ के ना, झूठ मूठ के तू बेकार की बात कर रहा है यार। अरे तो सच में बगल के बनवा लो। सच में क्या तू कोई भी बात जाके कह रहा है? तू देख, मैं एकदम बता रहा हूँ तुझे। क्या हो गया? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, तू बेकार की बात कर रहा है यार। अरे तो सच में बगल के बनवा लो। सच में क्या तू कोई भी बात जाके कह रहा है? तू देख, मैं एकदम बता रहा हूँ तुझे। क्या हो गया? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, मैंने कहा बगल के बना दूं, ये बगल में ही गिर गए। हाँ बड़ी पता तेने बगल के बनाई है, तेने कोई नस दबाई है? मैंने कौन सी नस दबाई? बहुत दिन से नजरी सेठ जी यहाँ ना है। मैं सेठ जी की नस दबाऊंगा? तेने अरे भाइयों देखियो भैया, जल्दी आओ जल्दी आओ। या छोटे ने क्या कर दिया पता ना, कौन सी नस दबा दी है सेठ जी की। अरे क्या बकवास? कैसे बकवास? अरे तू शांत रह। मैंने कोई नस नहीं दबाई भैया। अरे सेठ जी होने वाले ससुर यानी हो चुके ससुर बना दिया, ताकि बहुत दिन से नजरी है छोड़ी पकड़ के मार। ऐसी शकल की बात। अरे मैंने कुछ, अरे मैंने कुछ, अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल 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 चलना सागर कहीं कर रही तो। अरे क्या अरे क्या हो गया? हो क्या गया तो बता भैया। अरे जीजा क्या हो गया जीजा तुझे? अरे तू खड़ो। जीजा को पूछ रहा क्या हो गया? मेरी हालत ना देख रहा कि मुझे क्या हो गया? चुप कर जीजा। हुआ क्या ये तो बता भैया, मुझे भैया तो बता दे कम से कम हुआ क्या? अरे चुप। जीजा क्या हो गया? मुझे ना देख रहा? यहाँ क्या हो गया? ये देख, फुल टी शर्ट पहनी थी, लोग आए मार मार के चले गए जीजा के चक्कर में, हाफ टी शर्ट रह गई है। जीजा क्या हो गया? अरे जीजा को देखो या तुझे देखो, तेरी वजह से तो हुआ। तेरी दुकान पे आता तो तूने ये हालत बना दी इनकी। अरे कुछ ना हो गया, मैंने पूछा सेठ जी बगल के बना दूं, बस गुस्से मोटे और बगल में चक्कर खा के गिर गए। इनके चक्कर में लोग मुझे धोके चले गए, अपनी खुजली मिटा के चले गए हाथ की। जीजा, मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है। मैं क्या कह रहा हूँ जीजा, वक्त किसी का नहीं रहता, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी बचत जो है अपने साले के नाम कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बकवास मत कर। पानी से भरी बाल्टी ला। हाँ लाओ। उसमें अपने कान के पर्दे डाल के खंगाल ले और कान खोल कर सुन। मुझे कुछ ना हुआ है, मैं एकदम फिट हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।